सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद रखना चाहिए, आप रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो स्त्रियों में जो है अंडाशय की संख्या 2 होती है दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है, ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसमें उसे जो क्या कहते हैं दोस्तों, द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी, या फिर इसको उभयलिंगी भी हम लोग कह सकते हैं। और ये अगर 30 बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखते हैं तो दूसरे क्वेश्चन को आप लोग को देखने की जरूरत नहीं। पौधे में मादा भाग कौन सा है? तो दोस्तों पौधे में मादा भाग कौन सा है? तो आपको याद रहना चाहिए कि जयांग। जयांग क्या है? पौधे में मादा भाग है। चलिए हम लोग चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, परागकोश में क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब है परागकण। क्या होता है? परागकण। चलिए हम लोग 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण है। तो दोस्तों एक लिंगी पुष्पी पौधे का उदाहरण क्या होता है? तो पपीता होता है। कौन? पपीता। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए गए हैं और कहना कि इस बार आने की संभावना है। 6वां नंबर का प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुकुलन। किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। चलिए हम लोग 7वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। चलिए हम लोग 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है दोस्तों वो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका। चलिए हम लोग 9वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि दोस्तों पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कौन सा ग्रंथि को कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग कहते हैं। चलिए हम लोग 10वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं, शरीर में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो शरीर में दोस्तों वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्ती में जो होता है ना, वाष्प उत्सर्जन होता है। चलिए हम लोग 11वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आने की फुल संभावना है। तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है दोस्तों। कितने प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। चलिए हम लोग 12वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। कब? तो 5 जून को। चलिए हम लोग 13वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के दोस्तों अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे। चलिए हम लोग 14वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं, पराबैंगनी किरण कौन छानने का कार्य करता है? तो ओजोन छानने का कार्य करता है। समझे? ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरण को छानने का काम करता है। ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है? तो दोस्तों ओजोन परत को जो है नष्ट कौन कर रहा है? आज CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। AC चलाते हैं हम लोग, पंखा को ये सॉरी फ्रिज को चलाते हैं, ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बस बढ़ रहा है ना। चलिए 16वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादक है? तो दोस्तों निम्न में से कौन उत्पादक है? तो घास एक उत्पादक है दोस्तों। क्या है? तो घास एक उत्पादक है। चलिए हम लोग 17वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 17वां नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। क्या होता है? तो एक दिशीय होता है ऊर्जा का प्रवाह, एक दिशीय। चलिए 18वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो घास, हिरन और बाघ जो है ये जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है दोस्तों। चलिए हम लोग 19वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं, उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं?
तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों फ्लोएम जो होता है उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन का परिवहन के लिए जो है फ्लोएम उत्तरदायी होता है। चलिए दोस्तों हम लोग 21वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 21वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करता है? तो दोस्तों अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन का अंतःग्रहण करता है? तो कुटपाथ के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करता है अमीबा। चलिए हम लोग जो देखते हैं 22वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 22वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? तो दोस्तों पेड़ पौधे की जो पत्तियां होता है ना वो हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण जो होता है पेड़ पौधे की पत्तियां हरा रहता है। चलिए 23वां नंबर का प्रश्न है हम लोग का, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस को जो है ना पेड़ पौधे श्वसन में उपयोग करते हैं। और 24वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 24वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, मछलियां किस अंग में शोषण करता है? तो मछलियां किस अंग से शोषण करता है मालूम है आपको? तो गिल्स से करता है। किससे? गिल्स से। चलिए हम लोग 25वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 25वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है दोस्तों? तो अवायवीय शोषण में जो है इथाइल अल्कोहल बनता है दोस्तों। किस शोषण में? तो अवायवीय शोषण में। चलिए हम लोग 26वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो दोस्तों अर्धपराग में है। क्या है? अर्धपराग झिल्ली है। चलिए दोस्तों हम लोग 27वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 27वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने कोष्ठ? तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। चलिए हम लोग 28वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं, रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और इस बार भी आने की संभावना है। तो दोस्तों रक्त जो लाल दिखाई पड़ता है ना हीमोग्लोबिन के कारण पड़ता है। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त लाल दिखाई पड़ता है। चलिए हम लोग 29वां नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? तो दोस्तों उभयलिंगी जंतु कौन है? तो केंचुआ जो है ना उभयलिंगी जंतु है। चले हम लोग 30वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 30वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों शुक्राणु कहाँ पे बनते हैं? तो याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विड्सन में बनते हैं। किसमें? विड्सन में। टाइप में मिस हुआ है कहीं कहीं तो गलती माफ कीजिएगा, क्योंकि नया नया वीडियो बन रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे नया है तो एक बार और बोल दो, मैं रिक्वेस्ट कर देते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा, और वहीं पे साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।